हेलो दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डीजे पर स्वागत करते हैं। डेली की तरह आज भी सुबह 7 बजे हम आपके लिए स्पेशल लेकर आ गए हैं अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति। क्या मुद्रास्फीति को लेकर आ गए हैं? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्वालिटी और वीडियो कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति से। वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में पैसे की जो आपूर्ति है वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाए वहाँ पर मुद्रास्फीति होती है। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है तो जो है मुद्रास्फीति में। ठीक, अधिमांग, ठीक है, एक्सेस डिमांड के परिणाम स्वरूप होता है। अधिमांग पर क्या होता है? स्फीति अंतराल होता है। ठीक है, स्फीति अंतराल यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप होता है। ठीक, एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती हैं तो यह जाना जाता है निस्यंदन स्फीति के रूप में। जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होते हैं तब निस्पंदन स्फीति के नाम से जाना जाता है। पहली थोक मूल्य सूचकांक संख्या भारत में 10 जनवरी 1942 से शुरू होने वाले सप्ताह और 19 अगस्त 1939 को समाप्त होने वाले आधार सप्ताह के लिए शुरू हुआ था। ठीक है, जो पहला थोक मूल्य सूचकांक था। भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या का जो है उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप क्या है? तो CPI तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है CPI का पूर्ण रूप है। जब कीमतें प्रति वर्ष 20% से लेकर 100% के बीच या इससे अधिक की दर से बढ़ती हैं तो इसे कहा जाता है तो बेलगाम मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, वह उत्पाद जिसके मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा वह क्या होता है? तो पेट्रोलियम होता है। वर्ष 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने CPI, ठीक है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता कीमत सूचकांक शहरी तथा ग्रामीण सूचकांक का प्रयोग मुद्रास्फीति का आकलन करने हेतु किया गया था। कब? 2014 में। ठीक है, अर्थशास्त्र में गहरी, ठीक है, बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को कहा जाता है तो अवसाद कहा जाता है। अर्थशास्त्र में वह स्थिति जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के मापने के लिए WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक का जो है प्रयोग किया जाता है हेडलाइन मुद्रास्फीति के मापन के लिए। सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य क्या है? तो अंततः पूर्ण रोजगार को समाप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई जो नीति है वह सस्ती मुद्रा नीति कहलाती है। मुद्रास्फीति एक संयोजन है घटता हुआ वास्तविक सकल उत्पाद यानी कि GDP और बढ़ता मूल्य स्तर का जो है क्या है? संयोजन है जो मुद्रास्फीति है। गति या तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है तो वो लागत जन्य मुद्रास्फीति। ठीक, LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में काला प्रकरण सीरीसिल्स, ठीक है, सीरीसिल त्रासदी जुड़ा हुआ है। किससे? तो तेलंगाना के साथ जुड़ा हुआ है।
प्रत्यवस्फीति, ठीक है। प्रत्यवस्फीति का अर्थ क्या है? तो सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण जो है वह प्रत्यवस्फीति कहलाता है। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन आधार पर किया जाता है, तो सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, ठीक। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में जो है क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड क्या है? तो थोक मूल्य सूचकांक जो है भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। मूल्य में वृद्धि से होता है तो उपभोक्ता अधिशेष में जो है घटत होती है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्न खर्चे वहन नहीं करती है, तो सरकार को कर, ठीक है। बिटकॉइन इस तकनीकी पर निर्मित है, तो ब्लॉकचेन पर निर्मित है जो बिटकॉइन है। अगला प्रश्न है, एआरडीसी नाबार्ड की एक शाखा है। एआरडीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम जो है एआरडीसी का पूर्ण रूप है। बैंक ब्याज अर्जित करते हैं तो ऋण पर। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखक वर्ष जो है वह जुलाई जून है, ठीक है, जुलाई से जून है। एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? जो भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। एनपीसीआई तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वह एनपीसीआई का पूर्ण रूप है। भिन्नात्मक ब्याज प्रणाली का उद्देश्य निम्न में रियायती कर्ज प्रदान करना है, तो समाज के कमजोर वर्ग को। लोगों द्वारा मुद्रा यानी कि करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो करेंसी जमा कहा जाता है। खुला बाजार कार्यवाही से तात्पर्य क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री जो है यह खुला बाजार कार्यवाही से संदर्भ है, तात्पर्य है। वित्तीय नीति नहीं है, तो खुला बाजार ऑपरेशन जो है यह एक वित्तीय नीति नहीं है, ठीक। यह नियम कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है, तो ग्रेशम का नियम। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में पारित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो एडीएफ का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड डेटा फ्लो, ठीक है। ऑटोमेटेड डेटा फ्लो जो है एडीएफ का पूर्ण रूप है। बैंक खाते में जमा राशि जो मांग पर वापस ली जा सकती है वह क्या कहलाती है? तो मांग जमा कहलाती है। बैंक अपनी जमाओं का अधिकतम जमाओं के देय के उपयोग करती है, तो लोन के वितरण में, ठीक। मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर जो है $1 बराबर 55 है। अब यदि यह विनिमय दर बढ़कर $1 बराबर 60 हो जाती है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय मूल्यों का या भारतीय रुपयों का क्या हो गया है? अवमूल्यन हो गया है। निम्न पद में एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है जिसमें एक अर्थव्यवस्था एक ही समय में मुद्रास्फीति और वास्तविक उत्पादन में गिरावट दोनों का सामना करती है, वह स्फीति जनित मंदी होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा धारण करने की अवसर लागत को नहीं दर्शाता है, तो द्रव्य निकालने में लेन देन की जो लागत है। यह वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमतः दर्शाता है, तो फिलिप्स वक्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो हॉकी, ठीक है। WPI का पूर्ण रूप क्या है? तो होल सेल प्राइस इंडेक्स जो है WPI का पूर्ण रूप है, ठीक।
यदि अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना कर रही हो तो देश का केंद्रीय बैंक करेगा क्या? दरें बढ़ाकर पैसे की लागत बढ़ाएगा। ठीक है। भारत सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है तो 2011-12 को। यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी है तो संभावित परिणाम होगा तो अपस्फीति होगा। ठीक है। अपस्फीति के संबंध में सही है तो एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में जो है कमी अपस्फीति के नाम से जानी जाती है। एक मंदी के दौरान जो है वहाँ क्षमता से कम उपयोग होगा एक मंदी के दौरान। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि में धन की आपूर्ति में जो है क्या होती है तो वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति से सबसे अधिक इसे लाभ होता है तो ऋणी को। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम क्या होगा तो मुद्रा की कीमत में गिरावट आएगी। नाम मात्र पैसे की आपूर्ति के विकास दर में हुई वृद्धि का परिणाम जो है मुद्रास्फीति की कम दर में होता है। यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक GDP विकास दर की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम क्या होगा? मुद्रास्फीति होगा। पैसे की आपूर्ति की दर में 1% प्रति वर्ष की वृद्धि से लंबे समय में महंगाई दर में वृद्धि होगी तो 1%। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। कब किया गया था तो जो है 1999 में किया गया था। ठीक। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। वित्त विधेयक 2023 के अनुसार पात्र स्टार्टअप सभी शेयर धारक के संबंधित अवधि के दौरान बने रहने पर अपने निगमन के पहले 10 वर्षों के दौरान हुई हानियों को समायोजित करने और आगे ले जाने में सक्षम होंगे, भले ही शेयर धारिता में बदलाव हुआ है। 7 वर्षों की पिछली समय सीमा को बढ़ाकर जो है वह 10 वर्ष कर दिया गया है। जुलाई 2022 में निम्न में सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि SSE के लिए विस्तृत रूपरेखा अधिसूचित की है तो सेबी ने। ठीक है। किसने? सेबी ने। पूंजीगत वस्तु नहीं है तो भोजन और वस्त्र। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है तो BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक। भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि सेट की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। वह धन जो पहले ही व्यय किया जा चुका है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका अर्थ क्या है? निगमन लागत। एक कार्यशील पूंजी है तो धन। ठीक। एक बचत निधि जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी के हित में नियमित रूप से योगदान करते हैं के रूप में जाना जाता है तो प्रोविडेंट फंड को। ठीक है। यानी कि PF को। ठीक है। BSE सेंसेक्स का गठन जो है 30 कंपनियों से मिलकर हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सेंसेक्स है इसका गठन 30 कंपनियों के साथ मिलकर हुआ है। बाजार पूंजीकरण में 10 लाख रुपए करोड़ का जो है आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय कंपनी जो है वह कौन सी है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। भारत सरकार का एक बचत बॉन्ड है जिसे भारत में मुख्य रूप से छोटी बचत और आयकर बचत निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। वह क्या होता है तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फिक्की का गठन किया तो 1927 में। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को कहा जाता है तो ट्रेजरी बिल कहा जाता है। बुल और बियर जो है निम्न वाणिज्यिक गतिविधियों के साथ जुड़े हुए हैं तो शेयर बाजार से जुड़े हैं बुल और बियर। सेबी का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर स्थित है तो मुंबई में स्थित है। ठीक है।
जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया निगमित हुई थी कब? 1972 में। श्रेष्ठ प्रतिभूतियां हैं तो सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां जो हैं वह श्रेष्ठ प्रतिभूतियां हैं। पूंजी बाजार के संदर्भ में एफपीओ का जो है संक्षिप्त नाम क्या है? तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ का जो है संक्षिप्त नाम है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई में पहला विनिमय व्यापारित सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध वर्ष में जो है व्यापार किया गया था तो सन 2000 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आईपीओ का जो है विस्तृत रूप क्या है? तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो आईपीओ का पूर्ण रूप है। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड या अधिनियम संसद द्वारा जो है कब पारित किया गया था? 1956 में। भारत में म्यूचुअल फंड यानी कि एफडी, ठीक है, म्यूचुअल फंड एमएफ, तो जो म्यूचुअल फंड है उद्योगों को इस संगठन द्वारा जो है विनियमित किया जाता है तो सेबी और आरबीआई के द्वारा। नैस्डैक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इन्फोसिस है। ठीक, वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से प्रभाव पड़ा है तो महामंदी का प्रभाव पड़ा है। तो यह जो वीडियो कंटेंट था आपको कैसा लगा? किस पर? तो मुद्रास्फीति पर। ठीक है, यह कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।